हरिओम मित्रों, सुप्रभात सभी को। ओम। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और स्वागत है आपका पुनः आपके YouTube चैनल योगी संकट मोचन में। और मित्रों, आज का जो विषय है वह हमारा योग से संबंधित ही है कि सबसे ज़रूरी और अहम महत्वपूर्ण जो हमारे युवा पीढ़ी के लिए है, या आप कह लीजिए कि शुरू से जब से बच्चा जानकार होता है या बच्चियां जानकार होती हैं और जब तक उनका जीवन काल चलता है, तब तक ऐसा पृथ्वी पर कोई भी नहीं मनुष्य, चाहे वह नर जाति में हो या नारी जाति में हो, कि इस तरह का व्यक्ति जो कि अपने आप को खूबसूरत बनाने के लिए, फिट बनाने के लिए प्रयास ना करे या अपने आप को खूबसूरत न प्रदर्शित करे। यानी कहने का तात्पर्य यह कि सभी व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, वह चाहता है कि उसका चेहरा चमकदार हो, उसकी शरीर फिट हो और उसका शरीर चुस्त और दुरुस्त हो। तो मित्रों, सबसे पहले आज की बात जो है हमारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके पास पहुंचाना जो चाहता हूं, वह है चेहरे पर जो बच्चों के जो किशोरावस्थाओं में आने पर हो जाती है, वह होती है पिंपल की समस्या मित्रों। और पिंपल की समस्याओं को लेकर के बच्चे जो हैं, जो जवान हैं या छोटे भी हैं या फिर प्रौढ़ अवस्था में चले गए हैं, जो भी है, उसको इतनी चिंतन तो अवश्य करना होता ही है या करता ही है। वो आप समझ लीजिए कि अपने चेहरे को कैसे हम सुंदर बना सकें या अपने चेहरे से दाग धब्बे झुर्रियाँ इसको हम कैसे हटा सकें। तो आज हम बात करेंगे मित्रों उसी के विषय में। तो वीडियो हमारा थोड़ा सा देखिए लंबा होता है, इसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा और पूरा शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा मित्रों। और मैं रामबाण की तरह एक अचूक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। जिनके भी चेहरे पर दाग हों, झुर्रियाँ हों या पिंपल निकल रहे हों, जो दाने दाने हो जाते हैं चेहरे पर ढेर सारे, तो उसको हटाने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले मित्रों, इसके लिए अपने आप को आपको ढालना पड़ेगा कि सुबह उठना पड़ेगा। ब्रह्म मुहूर्त में जगिए, यानी 3 बजे से लेकर के सुबह 5 से 5:30 बजे तक आपको अवश्य उठ जाना है। पहली बात, जिनको भी अपने चेहरे पर सुंदरता लानी हो, निखार लानी हो, चेहरा उनका चमकदार हो, वह अगर चाहते हैं तो सबसे पहले वह सुबह उठने की आदत डालें। दूसरी बात, सुबह अगर आप उठेंगे नहीं तो जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप कर नहीं सकते, और वो नहीं करेंगे तो फिर आप हजारों की नहीं, लाखों की नहीं, चाहे जितनी दवा करा लीजिए, चेहरे पर निखार लाना बहुत ही मुश्किल है। और मैं जो नुस्खा बताने जा रहा हूँ वह आपका एक भी रुपए नहीं लगना है उसमें, सिर्फ और सिर्फ आपका अमूल्य समय लगना है उसमें। तो मित्रों, देर ना करते हुए आपको मैं मुद्दे तक लेकर के आता हूँ कि करना क्या है। उसमें आपको करना ये है कि एक योगासन करना है सुबह उठ करके, जिसको कि हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, भ्रस्त्रिका प्राणायाम। क्या कहते हैं उसको? भ्रस्त्रिका प्राणायाम। हाँ, ठीक सुना आपने, भ्रस्त्रिका प्राणायाम। यानी अब इसे आप कहेंगे कि करते कैसे हैं, तो मैं बता दूं करके आपको। 1 मिनट दिखा दूं? 1 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार 4 बार करके दिखा रहा हूँ। देखिए, श्वास को इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको भरना है और सिर्फ छोड़ना है। वो तो आप कहेंगे कि मैं तो रोज़ सांस लेता हूँ और छोड़ता ही हूँ। तो मित्रों, उस प्रकार से नहीं, इसकी गति थोड़ी सी अलग होगी। ऐसे इसी को आप मध्यम गति से, तीव्र गति से कर सकते हैं। नौजवान जो भी भाई बहन हैं वह तीव्र गति से ही करेंगे। यह भ्रस्त्रिका प्राणायाम है। देखिए, ठंड का मौसम आ रहा है, इसलिए नाक से कुछ न कुछ निकलना लाजमी है। तो एक हैंकी लेकर के बैठिए या एक आप चादर या कुछ तौलिया वगैरह रखिए अपने पास में, ताकि आपको ठंड में दिक्कत ना हो। और दूसरा उपाय जो बहुत ही अचूक है,
अगर आप जानते होंगे, दूब जो घास होती है मित्रों, दूब वाली घास कथा पूजन में आवश्यकता पड़ती है उसकी चढ़ाने के लिए, गौरी गणेश पर, लक्ष्मी पर। तो उस समय जो दूब उस समय यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसी दूब की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप अपने अगल बगल पास पड़ोस में हों, आपके पास में अगर घास हो तो घास में आप दूब वाली घास को ढूंढिए। और मित्रों, ठंड का समय है, इस ठंड के समय में आपको उस दूब के ऊपर, यदि आप सुबह उठ करके, जैसे अभी 6 बज रहा है, तो अगर आप 5 बजे उठें या 6 बजे तक भी अगर उठ जाएं, तो उस दूब के ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि शीत बहुत सारी गिरी होती है। मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे स्थान पर बैठा हूँ कि जहाँ पर दूब है नहीं अभी। तो आपको दूब को ढूंढना है। यदि आपके अगल बगल कोई पार्क हो, ग्राउंड हो, तो वहाँ पर अवश्य आपको दूब, जो आपका मैं घास बता रहा हूँ, दूब, उसको दूब कहा जाता है मित्रों। और आपकी भाषाओं में कुछ और कहा जाता होगा, हमारे यहाँ दूब कहा जाता है। वह बहुत ही हरी हरी घास होती है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। और उस घास के ऊपर जो शीत गिरती है, जो रात भर में जो शीत गिर करके उस पर इकट्ठा हो गई रहती है, जो पानी पानी रहता है, उसको आपको कुछ नहीं करना है। जा कर के जहाँ दूब दिख रहा है, बस ऐसे उसको घास के ऊपर अपने हथेली को लगाइए, दोनों हथेली को बल्कि ऐसे लगाइए, दोनों हथेलियों में आपके पानी लग जाएगा, यानी शीत लग जाएगा। उसी शीत को आपको करना क्या है, दोनों हथेलियों से ऐसे पूरे चेहरे पर, अपने पूरा एक एक चेहरे का हर एक पार्ट आपको छोड़ना नहीं है, इस तरह से करके फिर आँखों के ऊपर, ऐसे पुतलियों के ऊपर, ऐसे कानों के ऊपर, गले के ऊपर ऐसे लगाइए। और लगाने के बाद आपको फिर उसको दूसरे पानी से नहीं धुलना है। कब तक? लगभग 20 मिनट, यानी आप समझ लीजिए 30 मिनट, आधे घंटे के लिए आपको उसको छोड़ देना है। फिर उसके बाद जा कर के आपको अच्छे ठंडे पानी से अपने चेहरे पर छींटा मारना है। छींटा मार करके अपने तौलिए से या कॉटन से अपने चेहरे को पोंछ लेना है। जिनको भी पिंपल की प्रॉब्लम होगी, जिनको भी चेहरे पर कील मुहासे, दाग धब्बे होंगे, वह इस नुस्खे को अपना करके देखें। और इससे लगभग मैं समझता हूँ कि 2 से 3 महीने के अंदर आपको इसका असर देखने को मिल जाएगा। और एक और उपाय इसमें आपको करना है, इसके साथ साथ नीम की पत्ती, अगर आपके पास नीम की पत्ती हो तो अगर प्रतिदिन मिल जाता है तब तो उसका के एक एक पत्ता, 2 पत्ता जो नरम वाला होता है उसको तोड़ लीजिए और चबा करके उसको निगल जाइए, खा जाइए पूरा अंदर। और यदि आपके पास नीम की व्यवस्था नहीं हो पाती है, यानी जिसके घर में नीम का पेड़ ना हो, उसे क्या करना है, नीम के जो छाल होते हैं, नीम के पेड़ के जो छाल होते हैं, उसको आप इकट्ठा कर लीजिए। इकट्ठा करके उसको खूब चूर करके, खूब आराम से चूर करके, उसको बहुत अच्छे से भुरभुरा करके, उसको पानी से उसको गूँथ करके उसकी एक एक छोटी छोटी गोली बना लीजिए, इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट की तरह। और 90 गोली लगभग बनाइए 3 महीने के लिए। एक गोली को एक दिन उठाइए और पर डे पानी के साथ अंदर कर लीजिए। अगर आपके पास छाल की भी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो क्या करना है, पत्तों को इकट्ठा करिए, नीम के पत्तों को इकट्ठा कर लीजिए और उस पत्ते को ले करके उसको पीस करके, समय तो निकालना पड़ेगा मित्रों आपको करने के लिए, पीस करके उसको खूब अच्छे से पीस लीजिए। फिर उसकी गोली छोटी छोटी बना लीजिए। अगर नीम मिल जाता है प्रतिदिन तब तो उसको पेड़ को ऐसे टहनी से 2 पत्ता तोड़ा, खा लिया। नहीं मिल पाता है, उस स्थिति में मैं बता रहा हूँ कि इकट्ठा आप अपने पास कैसे करेंगे। तो नीम की पत्ती को पीस लीजिए, पीसने के तत्पश्चात आप छोटी छोटी टैबलेट, इतनी बड़ी बड़ी सी गोली बना लीजिए और उसको सुखा दीजिए धूप में। जब वो सूख जाता है तो एक गोली एक दिन लीजिए और पानी के साथ उसको खा लीजिए। इससे भी आपके अंदर जितनी भी
जो भी हमारे शरीर के अंदर वीर्यात्मक ऊर्जाएं होती हैं, जो कि हमारे इस छिद्रों से नहीं निकल पाती हैं, वह आराम से, वह मलमूत्र के रास्ते से वह बिल्कुल दूर हो जाती हैं। और आपके चेहरे पर आप देखेंगे इतने समय के बाद इतना अच्छा निखार रहेगा मित्रों। दूर से ही कोई देखेगा तो कहेगा कि हाँ, इन्होंने योग वगैरह पर ध्यान दिया है। अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो आप देखते हैं कि कहाँ कहाँ नहीं जाना पड़ता है मित्रों। हॉस्पिटल से लेकर के किसी वैद्य को, जो बताता है वह उपाय आप करते हैं। तो एक बार इस हमारे बताए गए उपाय को ज़रूर अपनाइए, और इसके बाद आपके ऊपर इसका कैसा प्रभाव पड़ता है, हमें हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से ही आप हमें कमेंट करके अवश्य बताइए कि इसका लाभ आपको कैसे मिल रहा है। मैंने एक बार इस बात को बताने में 10 मिनट लग गए, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ सरसरी निगाह से। करना क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको भ्रस्त्रिका प्राणायाम करना है। दूसरी बात आप उठिए सुबह में, तो उठ कर के जाइए, जो सुबह की बिल्कुल सुबह की जो शीत होती है, तो उसको दोनों हथेलियों पर ऐसे लगाते हुए अपने पूरे चेहरे पर मुखमंडल पर पूरा जहाँ जहाँ आपको वह दिखाई पड़ रहा है, आपका जो पिंपल है उस पर आप उसको लगा करके 30 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर शरीर में और कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, जैसे दाग वगैरह निकल रहे हैं, जैसे आप देखेंगे चेचक निकल जाते हैं कुछ लोगों को, तो चेचक में क्या होते हैं कि दाने दाने हो जाते हैं, दाने ठीक होने के बाद वहाँ पर दाग हो जाते हैं, तो उस दाग को भी आप इस चीज़ से हटा सकते हैं। जो सुबह की शीत होती है दूब के ऊपर की, उसको आप ऐसे इकट्ठा करिए, उसको लीजिए और ऐसे करके पूरे हथेलियों पर भी लगा दीजिए, जहाँ पर दाग हो वहाँ लगा दीजिए। या एक अगर पिंपल है तो एक वहाँ से आप एक घास को ऐसे तोड़िए और एक जहाँ पिंपल है, यदि मान लीजिए यहाँ पे है, तो इस पर आप टच करा दीजिए। देखिए वह भी कारगर होता है मित्रों, उसको भी ठीक कर देता है वह। इतनी शक्ति होती है ब्रह्म मुहूर्त में जगने की। और जो हमारे प्राकृतिक द्वारा, जो हमें प्रकृति द्वारा मिला हुआ है मित्रों, यह दवा इतनी अचूक है कि आप इसको यकीन तो नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन आप जब कर लेंगे, इस नुस्खे को अपना लेंगे, तब आप तो यकीन करेंगे जब आपके ऊपर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो अभी इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो भी जानकारियाँ मैं प्रदान कर रहा हूँ आपको, उसको अपना करके देखिए, खुद पर अपना करके देखिए, तब आप उसका प्रभाव जानेंगे और समझेंगे। तो आज की इस वीडियो के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, निरोग बने रहिए, और योगी संकट मोचन चैनल में आप जुड़े रहेंगे तो इसी प्रकार से छोटे छोटे वीडियो, जो कि आप भी जानते हैं लेकिन एक बार फिर से बताना पड़ता है, आपको इसी प्रकार से मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हरिओम।